एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक त्रिपाठी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कोड कैंपर्स में। तो पिछली क्लासों में हमने अपना मॉड्यूल नंबर 1 पूरे तरीके से फिनिश कर लिया था। हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर दिए थे और इसमें जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स थे, कैलकुलेटर, यूनिट कन्वर्टर, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए दिया था जिसमें 5 से 6 क्वेश्चंस थे। तो आई होप वो प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर रहे होंगे। तो मैं आज के लेक्चर में तो वैसे मैं क्विज और आपको इंटरव्यू क्वेश्चन देने वाला था, लेकिन मुझे ये लगा कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ले सकते हैं, तो इसलिए अभी मैंने क्विज और इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो आपके लिए अपलोड नहीं किया है। तो अभी आज के लेक्चर में हम अपना मॉड्यूल नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आपको मैं थोड़े दिन का टाइम दे रहा हूँ उस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस सेट जैसे ही आप सॉल्व कर लेंगे मैं आपको क्विजेस और इंटरव्यू के क्वेश्चन भी दे दूंगा, उसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो होगा हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड लूप मॉड्यूल नंबर 2 का पहला लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इफ एल्स क्या होता है, कहाँ पे इफ यूज किया जाता है, एल्स का क्या यूज होता है और इस इफ एल्स का यूज हम किस तरीके के कोड को लिखने के लिए करते हैं और कंडीशनल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो अब हम चलते हैं अपने नोट्स के अंदर, जहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट को। और इफ एल्स स्टेटमेंट में आज हम पूरा 0 से लेकर और एडवांस लेवल तक इफ एल्स को समझेंगे कि इफ एल्स में कैसे कोड लिखा जाता है और इसमें क्या क्या डाउट्स आ सकते हैं। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी डाउट इफ एल्स स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस चैनल पर, मैं आपको बारी बारी सारे टॉपिक्स जावा में क्लियर करवा दूंगा। सो मैं चलता हूँ अपने नोट्स के अंदर। सो यहाँ पे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा। सो इसकी डेफिनेशंस देखते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट इन जावा में। तो डेफिनेशन क्या होती है इसकी, तो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिख रखी है आपके लिए, आप पढ़ लो और मैं आपको समझा देता हूँ। If else statement in Java is a conditional control structure. It is used to make decisions in a program. मतलब if else statement का यूज हम कंडीशंस के लिए जावा में करने वाले हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कंडीशंस देंगे और कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाए, और अगर दूसरी कंडीशन कोई जो हमने दिया हुआ है वो ट्रू है, सो दूसरा जो हम प्रिंट स्टेटमेंट देंगे वो प्रिंट हो जाए। ऐसा हम इफ एल्स स्टेटमेंट में करते हैं। बेस्ड ऑन वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, जावा डिसाइड विच ब्लॉक ऑफ कोड शुड बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये होता है कि जो भी कोड हम लिखेंगे, जिस ब्लॉक में लिखेंगे, अगर उस ब्लॉक की कंडीशन ट्रू हो रही है तो उस ब्लॉक के अंदर जो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा और बाकी सारे जो ब्लॉक हमने लिखे होंगे वो सारे इग्नोर हो जाएंगे। ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट की मैं टाइप की अगर बात करूं तो पहला टाइप होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट जो होता है वो पहली टाइप होती है जावा में इफ एल्स स्टेटमेंट की, जो क्या करता है, एग्जीक्यूट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, क्या करते हैं हम एक कंडीशन देते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिखेंगे कोड वो रन हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ भी हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ये होता है इफ स्टेटमेंट। सो मैं उसका थोड़ा सा आपको सेंटेक्स समझाता हूँ, लिखेंगे कैसे हम इफ स्टेटमेंट को। सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, और उस इफ में हम कंडीशन देते हैं जो भी हमें देनी है। जैसे कि कंडीशन ऐसे दे सकते हैं कि अगर मैं एक एज नाम का इंटीजर बना लूँ, है ना, एक इंटीजर बनाऊँ मैं एज नाम का, और मैं यूजर से इनपुट ले लूँ कि अगर एज जो है वो 18 से बड़ी है सो यू कैन ड्राइव अ कार, और अगर 18 से छोटी है सो यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, ऐसा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो इफ कंडीशन में क्या होती है कि हम एक कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं वो प्रिंट हो जाएगा, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमारे आउटपुट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो चलते हैं और समझते हैं कि इफ स्टेटमेंट को हम कोड में कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे लिखते हैं। सो मैं आ चुका हूं अपने इंटेलिजे आइडिया के अंदर, जहां मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि इफ स्टेटमेंट को कैसे लिखते हैं। सो सबसे पहले मैं
यूजर इनपुट लेना चाहूँगा, क्योंकि जो मैं एज ग्रेड या जिस भी चीज़ का प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यूज़र इनपुट करे वैल्यू को। सो यूजर इनपुट करने के लिए मैंने स्कैनर क्लास आपको पहले से बता रखी है। सो पहली लाइन हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये तो लिखते हैं। फिर हम इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये तो लिखते हैं। सो मैंने ये लिख दिया। अब उसके नीचे की लाइन क्या होती है, आप जानते ही हैं, पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, स्ट्रिंग आर्ग्स, ये सब तो होता है। और फिर मैं बनाता हूँ एक स्कैनर। क्या बनाता हूँ, एक स्कैनर। और स्कैनर में मैं इनपुट नहीं लिखता, आप जानते हो कि मैं हमेशा यहाँ पे SC लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ, SC लिखता हूँ। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और मैं एक डेटा टाइप और वेरिएबल दोनों का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे एक यूज़र इनपुट बनाना है। तो चलो मैंने int n नाम का एक मैंने यूजर से इनपुट करवाने के लिए वेरिएबल बना लिया है n नाम का। ठीक है, int n इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। यहाँ पे मैंने int क्यों लिख रखा है, यहाँ पे मैंने int इसलिए लिख रखा है क्योंकि मेरा जो डेटा टाइप है वो क्या है, इंटीजर है। अगर बूलियन होता तो मैं यहाँ बूलियन लिखता, डबल होता तो मैं डबल लिखता, है ना। तो इंटीजर है तो मैंने इंटीजर लिख रखा है। तो अब आप इतना तो जानते ही हैं कि स्कैनर क्लास हमारी बन चुकी है। तो इसके ऊपर मैं ये लिखना चाहूँगा कि इंटर नंबर, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट बनाऊंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें मैं लिखना चाहूँगा इंटर नंबर। क्या लिखूंगा, इंटर अ नंबर। ठीक है, अब क्या होगा कि ऊपर ये इंटर नंबर लिख के आएगा और नीचे हमें कर्सर मिलेगा इनपुट करने के लिए। अब मैं आपको इफ एल्स स्टेटमेंट बताता हूँ कि इफ स्टेटमेंट का, सबसे पहले इफ ही बताता हूँ आपको कि इफ का यूज हम कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ, एक बार मैं आपको कंडीशंस और दिखा देता हूँ कि कंडीशन क्या थी। ऐसे था, देखो सेंटेक्स इफ, और इफ के बाद यहाँ पे क्या लिखना है, कंडीशन लिखना है, और यहाँ पे अपना कोड लिखना है, और इफ को यहाँ से स्टार्ट करना है करली ब्रेसेस को कंडीशन के बाद, और यहाँ पे क्या करना है, क्लोज कर देना है। आप सेंटेक्स को ध्यान से एक बार देख लो। अब मैं इंटेलिजेंट आइडिया में इसको लिखता हूँ। इफ के बाद हमें क्या था, हमें कंडीशन देनी थी। सो कंडीशन में ये देता हूँ कि अगर n जो है मेरा वो ग्रेटर देन है 18 से, n जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 18 से, ग्रेटर देन 18, और एक काम करता हूँ इक्वल भी लगा देता हूँ, है ना। क्या करता हूँ कि इक्वल भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर 18 के बराबर है या 18 के से ज़्यादा है तो आप मेरे लिए प्रिंट करो, और प्रिंट करने से पहले यहाँ पे करली ब्रेसेस बनाते हैं। आपने सेंटेक्स में देखा होगा, मैंने करली ब्रेसेस बना दिया। अब यहाँ पे हम वो कोड लिखते हैं जो हमें प्रिंट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यू कैन ड्राइव ए कार, यू कैन ड्राइव अ कार, मैंने लिख दिया यहाँ पे यू कैन ड्राइव अ कार, और मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। अब देखना आप आउटपुट क्या आता है। ठीक है, सो आउटपुट आने वाला है, स्क्रीन पर आ चुका है, इंटर अ नंबर। सो नंबर में देता हूँ 34, नंबर मैंने क्या दे दिया, 34। तो देखो प्रिंट क्या हो रहा है, यू कैन ड्राइव अ कार, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है यू कैन ड्राइव अ कार। ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने जो इफ स्टेटमेंट दिया n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो आप मेरे लिए क्या प्रिंट कर दो, यू कैन ड्राइव अ कार। और मैंने जो इनपुट दिया 34 वो था वो ग्रेटर देन था 18 से, इसीलिए यू कैन ड्राइव अ कार यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो इफ स्टेटमेंट में क्या होगा, जब कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिख रखा है वो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो नीचे जो हम प्रिंट का स्टेटमेंट लिख रहे हैं यू कैन ड्राइव अ कार, वो वहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इल्स स्टेटमेंट क्या होता है। सो इल्स स्टेटमेंट में जो कि दूसरा टाइप है हमारा, पहले आपको नोट्स में दिखा देता हूँ, है ना। सो दूसरा टाइप जो होता है वो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूट्स वन ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू, अदरवाइज एग्जीक्यूट्स अनदर ब्लॉक, है ना। तो सिंटैक्स इसका क्या होता है, इफ के बाद कंडीशन, यहाँ पे क्या लिखना है, कोड, फिर एल्स, और यहाँ पे क्या लिखना है, कोड। इसका मतलब ये हुआ कि इफ स्टेटमेंट में हम जो कंडीशन दे रहे हैं अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है आप उसको प्रिंट कर दो,
और अगर इफ कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है सो इल्स के अंदर जो कोड लिखा हुआ है आप उसको रन कर दो। इल्स स्टेटमेंट का यही यूज होता है। सो इंटेलिजे आइडिया में मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज का आप खास तौर से याद रखना, जैसे मैंने यहाँ पे इफ बना रखा है ना, मैंने यहाँ पे क्या बना रखा है, मैंने इफ स्टेटमेंट बना रखा है। तो इफ को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पे इफ को क्लोज कर दिया है। सो ये याद रखना हमेशा कि इल्स जो होगा वो हमेशा इफ को क्लोज करने के बाद ही हम बनाएंगे। सो मैंने यहाँ से इल्स को बनाया है और इल्स स्टेटमेंट में मैं क्या लिखूंगा, system.out.println और मैं लिखूंगा यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूंगा। तो जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारा आउटपुट क्या आया, फिर से इंटर नंबर। सो मैंने 78 दे दिया। अब 78 दे दिया, अब कंडीशंस को चेक करो। 78 देने पर क्या ये कंडीशन ट्रू है क्या? हाँ, 78 देने पर तो ये 18 से ग्रेटर देन है। 18 से ग्रेटर देन है मतलब इफ के अंदर जो कंडीशन लिखी हुई है वो ट्रू है। अगर इफ के अंदर जो कंडीशन ट्रू लिखी हुई है वो ट्रू है तो ये वाला कोड हमारा रन होना चाहिए, यू कैन ड्राइव अ कार, और दूसरा वाला कोड जो है वो इग्नोर हो जाना चाहिए। तो इग्नोर भी हो गया, देखो यू कैन ड्राइव अ कार केवल लिख के आया है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो रन हुआ है और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो इग्नोर हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करवाऊंगा और यहाँ पे अब एक छोटी वैल्यू इंटर करूंगा। चलो मैंने 12 इंटर कर दिया। अब देखता हूँ मैं क्या लिख के आता है। सो यहाँ पे लिख के आ रहा है यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। ऐसा क्यों लिख के आ रहा है? अब चलो कंडीशन चेक करो, क्या n जो हमने 12 दिया है वो 18 से बड़ा है क्या? नहीं, 12 तो छोटा है 18 से, मतलब कि जो इफ वाली कंडीशन है वो फॉल्स हो गई। इफ वाली कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो जब इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ना, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, ये इग्नोर हो जाएगा। और अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे इल्स वाला स्टेटमेंट यहाँ पे जो होगा वो रन हो जाएगा। इसका मतलब इफ इल्स का हम सीधी भाषा में समझें, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये नहीं तो आप ये वाला प्रिंट कर दो। मतलब अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो रही है तो आप इफ इल्स वाले स्टेटमेंट को प्रिंट कर दो। सो ये था इफ और इल्स स्टेटमेंट। सो मैंने आपको इफ भी बता दिया और इल्स भी बता दिया, ठीक है। इल्स स्टेटमेंट में एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो कि आप देखो इफ की कंडीशन हमने यहाँ पे दे दी थी और यहाँ से करली ब्रेसेस ऑन किया था, उस करली ब्रेसेस को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया था। तो मतलब इल्स स्टेटमेंट जो है वो इफ वाले करली ब्रेसेस को बंद करने के बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। सो जो अपना थर्ड टाइप होता है वो होता है इफ एल्स इफ लैडर। क्या होता है? इफ एल्स इफ लैडर। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट की। ये आप देख सकते हो टाइप ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट की जावा में। सो पहला टाइप जो होता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, ये चीज मैंने आपको बता दी। और दूसरा जो होता है वो होता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने थर्ड टाइप पे जो है इफ एल्स इफ लैडर। अब हम बात करने वाले हैं इफ एल्स इफ लैडर की। यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस one by one, the first true conditions block is executed and the rest are ignored। इसका मतलब ये होता है कि जब हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी होंगी, मल्टीपल कंडीशन देके चेक करना होगा, तब हम किसका यूज करेंगे? इफ और इल्स इफ का यूज करेंगे वहां पे। सो उसमें जो भी ब्लॉक ट्रू होगा, जो भी ब्लॉक क्या होगा? ट्रू होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। रेस्ट जितने भी ब्लॉक होंगे वो क्या होंगे? वो इग्नोर हो जाएंगे। थोड़ा सा हम इसके सिंटैक्स को समझते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले लिखा इफ, हम हमेशा अपने कोड में कंडीशन अगर एक ही देनी है तो इफ का ही यूज करते हैं। तो मैंने इफ लिखा, सबसे ऊपर हम क्या ही लिखेंगे? इफ लिखेंगे, हमेशा इफ ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कंडीशन 1 और कंडीशन 1 के लिए ये कोड लिख दिया। फिर मैंने इल्स इफ दिया। इफ के बाद अगर हमारे पास एक कंडीशन है तो इफ का यूज करके नीचे इल्स दे देंगे, यानी इफ अगर फॉल्स हो रहा है तो इल्स प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस देनी है तो जितनी भी कंडीशन देनी है सबको इल्स इफ के अंदर बीच में, इफ और इल्स के बीच में इल्स इफ बना के दे देंगे सारी कंडीशन। जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन नंबर 2 और कंडीशन नंबर 3 को इल्स इफ के अंदर दे रखा है, आप देख सकते हो सिंटैक्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे कंडीशन 1 को इफ के अंदर दिया, इल्स इफ के अंदर कंडीशन 2 को दिया, इल्स इफ के अंदर फिर से कंडीशन 3 को दिया
और इल्स के अंदर मैंने एक और कंडीशन दे दी जो कि हर सिचुएशन में प्रिंट होनी ही है अगर ये 3 कंडीशन फेल होती हैं तब। अब अगर कंडीशन 1 ट्रू हो गया, मान लो कंडीशन 1, सबसे पहले इफ वाला स्टेटमेंट ही चेक होगा। सो यहाँ पे अगर इफ वाला स्टेटमेंट चेक होता है और कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ में जो हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखे हैं वो रन हो जाएगा। और अगर इफ वाला कंडीशन जो है बाय चांस वो फॉल्स हो जाती है सो इल्स इफ चेक होगा। क्या चेक होगा? इल्स इफ चेक होगा, यानी कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 2 चेक होने पर अगर वो ट्रू है तो यहाँ पे जो हम इस ब्लॉक में कोड लिखे रहेंगे प्रिंट स्टेटमेंट वो रन हो जाएगा। रेस्ट सारी इफ और ये वाला इल्स और ये वाला इल्स ये सब क्या होंगे? इग्नोर हो जाएंगे। यानी जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसी का कोड रन होगा, बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे। और कोई भी कंडीशन ट्रू ना होने पर इल्स स्टेटमेंट यहाँ पे रन हो जाएगा। सो मैं इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे इफ दे दिया, लेकिन अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक प्रोग्राम बनाना है ग्रेड का। किस चीज़ का? ग्रेड का। मान लो कि किसी स्कूल में 100 मार्क्स में से बच्चों को कुछ मार्क्स मिले हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं डिवाइड करूँगा कि जो 20 से कम पाया है उसको मैं गुड बैड वर्स्ट कुछ ऐसे बोलूँगा, जो 40 से ऊपर पाया है उसको मैं गुड बेटर ऐसा कुछ बोलूँगा। सो मैं क्या करूँगा कि मैं डिवाइड कर लूँगा बच्चों को मार्क्स के रेंज पे। तो मैं ये प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ और आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो अब हम वो प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इसी में कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। सो जो यहाँ पे मैंने n बना रखा है इसको मैं कर देता हूँ नंबर। क्या कर देता हूँ? नंबर। इसको मैंने कर दिया नंबर। अब इसको भी मुझे नंबर करना पड़ेगा, है ना। उसको किया तो भाई इसको भी नंबर कर देते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर नंबर जो नंबर है वो बड़ा है या इक्वल है 20 से, है ना। नंबर अगर आपका 20 से ज़्यादा नहीं, 20 से कम कर देते हैं। ठीक है, अगर आपका नंबर जो है वो 20 से कम है तो आप मेरे लिए प्रिंट करो क्या? यू आर बैड बॉय। यू आर बैड बॉय। आप लिख दो यू आर बैड बॉय। अगर आपके मार्क्स जो हैं नंबर वो क्या है, वो 20 से कम है ना, तो क्या प्रिंट कर दो? यू आर बैड बॉय। इफ को यहाँ से स्टार्ट किया तो इफ को यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद ही हम इल्स इफ लिखेंगे। तो मैं लिखता हूँ इल्स इफ। क्या लिखता हूँ? इल्स इफ। और उसमें कंडीशन ये देता हूँ कि अगर नंबर जो है वो किससे कम हो? वो कम है 50 से या इक्वल है ना। 50 से कम है या इक्वल है तो आप क्या प्रिंट करो? तो भाई आप प्रिंट कर दो यू आर बैड की जगह पे गुड। यू आर गुड बॉय। यू आर गुड बॉय। और अगर 50 से कम है तो आप क्या करोगे? यू आर गुड बॉय। और अगर 20 से कम है तो आप क्या प्रिंट करोगे? यू आर बैड बॉय। और अगर ये दोनों कंडीशन नहीं मैच हो रही हैं तो मेरे लिए आप ये प्रिंट कर दो यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। आप क्या प्रिंट कर दो? यू आर ग्रेट। और अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो देखते हैं आउटपुट क्या आता है ना। इंटर अ नंबर। अब मैं नंबर दे देता हूँ, मान लो मैंने दे दिया 23। अब 23 पे प्रिंट क्या होना चाहिए मुझे पहले ये बताओ। तो हम इफ से चेक करना स्टार्ट करते हैं कंडीशंस को और देखते हैं कि कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है। पहली कंडीशन है कि नंबर जो है वो कम है 20 से, तो भाई 23 तो ज़्यादा है, तो यू आर बैड बॉय तो प्रिंट नहीं होगा। दूसरी कंडीशन कह रही है कि नंबर जो है कम है 50 से, बराबर है या कम है किससे? 50 से, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? यू आर बैड बॉय, सॉरी यू आर गुड बॉय। तो यहाँ पे 50 से कम है 23, है ना, और 20 से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि आउटपुट यहाँ पे यू आर गुड बॉय आना चाहिए। तो चलो यहाँ इंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। लो यू आर गुड बॉय आ गया, है ना, क्योंकि कंडीशन चेक होना स्टार्ट हुई और इफ़ वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हुई, तो ये वाला जो ब्लॉक था वो इग्नोर हो गया। एल्स इफ वाली कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे ये जो कंडीशन थी वो ट्रू हो गई। जब वो कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला ब्लॉक जो था
वो प्रिंट हो गया, और ये वाला ब्लॉक और ऊपर इफ वाला ब्लॉक दोनों इग्नोर हो गए, यानी कि जो भी ट्रू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, बाकी सारे इग्नोर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे मान लो 90 दे दूंगा आउटपुट, सॉरी इनपुट, क्या देता हूँ 90, तब क्या प्रिंट होना चाहिए। अब 90 में तो इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई और इल्स इफ वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई। अब अगर दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, मैंने पहले ही बताया ना, अगर सारी कंडीशन फॉल्स हैं तो इल्स तो रन होगा ही होगा। सो यू आर ग्रेट यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए, तो इंटर करते हैं और यू आर ग्रेट यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ये आप देख रहे हो, है ना। सो इल्स इफ का हम ऐसे यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक और इल्स इफ देता हूँ। क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक और इल्स इफ दे देता हूँ, और उस इल्स इफ में मैं ये लिखता हूँ कि अगर नंबर जो है वो 70 से छोटा है, किससे, 70 से छोटा है, तो आप क्या प्रिंट करो, तो आप प्रिंट कर दो यू आर गुड बॉय बैड बॉय। तो मैंने प्रिंट कर दिया, क्या लिख दूँ आप बताओ मुझे, आप कमेंट करके बताओ कि मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए अभी। सो यू आर बैड बॉय की जगह पे मैं लिख देता हूँ यू आर एक्सीलेंट लिख देता हूँ। चलो क्या लिख देते हैं, यू आर एक्सीलेंट, है ना, यू आर एक्सीलेंट, यू आर एक्सीलेंट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया यू आर एक्सीलेंट। अब स्पेलिंग चेक कर लेना, मैं स्पेलिंग मिस्टेक बहुत करता हूँ, यहाँ भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। सो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। इंटर अ नंबर, अब मैंने यहाँ पे दिया है कि अगर 70 से छोटा होगा तो यू आर एक्सीलेंट प्रिंट करना, तो चलो मैं आउटपुट इसको दे देता हूँ 69, क्या देता हूँ 60, सॉरी इनपुट क्या देता हूँ 69। अब 69 पे ये वाली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो यू आर एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। सो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो यू आर एक्सीलेंट आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो ये होता है इफ, इल्स इफ और इल्स स्टेटमेंट। अब मुझे लगता है कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गए होंगे कि कैसे ये एग्जीक्यूट्स होते हैं। तो आज की क्लास में हमने इफ इल्स को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है और हमने इफ इल्स का कोड लिखना भी देख लिया है। अब मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा जब हम बात कर रहे होंगे नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट्स पे, और उसके बाद हम स्विच, लूप्स, ब्रेक और कंटिन्यू, ये सारे टॉपिक्स पे भी आगे की क्लासों में बात कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।